रेशियो, ठीक है, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम, ठीक है, फाउंडेशन के कोर्स का। अब सबसे पहला यूनिट जो आपका है वो है रेशियो, ठीक है, काफ़ी इजी चैप्टर है, ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना, मतलब इसमें मार्किंग अच्छा आता है, मतलब मार्क्स आ जाते हैं, क्वेश्चन इजी होते हैं, ठीक है। जहाँ तक बात है रेशियो की, तो रेशियो कैसे लिखते हैं आप? सिंपली A/B को हम लोग लिखते हैं A:B, ठीक है। अब A:B में A को कहा जाता है फर्स्ट टर्म और एंटीसीडेंट, ठीक है, फर्स्ट टर्म और एंटीसीडेंट, और B को कहा जाता है सेकंड टर्म और कॉन्सिक्वेंट, समझ गए। एग्जाम्पल के तौर पे 5:6 में 5 जो होगा वो है एंटीसीडेंट और 6 जो होगा वो है कॉन्सिक्वेंट, समझ गए। अब रेशियो का हमेशा ध्यान रखना, रेशियो हमेशा सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ होता है, ठीक है, सेम काइंड, 2 क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, या 3 जो भी है, रेशियो एग्जिस्ट ओनली बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, ठीक है। जैसे आपको 2 पॉइंट लिखा, बोथ टर्म ऑफ रेशियो कैन बी मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय सेम नंबर। आप चाहें तो 5/6 को 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यूजुअली अ रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन लोएस्ट टर्म, इसका मतलब क्या हुआ? ज़्यादातर टाइम रेशियो लोएस्ट टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे कि मान लेते हैं 15:20 लिखा हुआ है, तो आप इसे 5×15, 5×15 3:4 लिखिएगा, ठीक है, लोएस्ट टर्म में। वैसे ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने कि जनरली लोएस्ट टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है रेशियो, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ द टर्म इन अ रेशियो इज इम्पॉर्टेंट। द रेशियो एग्जिस्ट ओनली बिटवीन क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड, कहने का मतलब अगर ये 5 kg है तो नीचे भी क्या होना चाहिए? 6 kg, ठीक है। ये नहीं कि 5 kg है और नीचे में क्या है? 6 वाट मान लेते हैं, ठीक है। ये जो है इसका यूनिट जो है वो सेम होना चाहिए, या फिर 5 kg और 6000 ग्राम, आप ये भी नहीं कर सकते, ठीक है। आपको इसको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा, 6000 ग्राम का मतलब 6 kg, तो फिर 5 kg बाई 6 kg, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे रखा है, देयर इज़ नो रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास एंड द सैलरी ऑफ अ टीचर, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट को नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, सैलरी ऑफ टीचर को सैलरी ऑफ टीचर के साथ, ना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट को टीचर के सैलरी के साथ। देयर इज़ नो रेशियो बिटवीन वेट ऑफ वन चाइल्ड एंड एज ऑफ अनदर चाइल्ड, ठीक है। वेट ऑफ वन चाइल्ड एंड वेट ऑफ सेकंड चाइल्ड, इसका कंपेरिजन हो सकता है, लेकिन वेट ऑफ वन चाइल्ड विथ एज ऑफ अनदर चाइल्ड इज नॉट कंपेरेबल, ठीक है। जैसे ये देखिए, सेम यूनिट का बात जो किया, क्या बोला? 150 ग्राम और 2 kg का रेशियो निकालना था, तब या तो 150 ग्राम को kg में बदलिए या फिर 2 kg को ग्राम में बदलिए। इसने क्या किया? 2 kg को ग्राम में बदला, और अब आपका रेशियो 3:40, 25 मिनट 45 सेकेंड, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? या तो इसको आवर में इसको सेकंड में बदलिए या इसको मिनट में बदलिए, ठीक है। तो इसने क्या किया? इसको सेकंड में बदला, समझ गए। अब कंपैरिजन कैसे होगा? कंपैरिजन कैसे होगा 2 रेशियो के बीच, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 रेशियो दिया हुआ है, देख रहे हैं। अब हमें पता करना है इनमें से कौन सा रेशियो बड़ा है। सबसे पहला बात, ये रेशियो क्या है? ये है 3×6 + 1, 7:3, 3×3=9 + 1, 10/3, ठीक है। 7:3 10/3 कैसे लिखाएगा? 7:3, ठीक है, डिवाइड बाई
10/3, तो हम 3 से 3 को काट सकते हैं, मतलब कहने का ये रेशियो क्या है 7:10। और कंपेरिजन किससे करना है मुझे इसको, 3.6:4.8। समझ गए। अगर ऐसा आए, सबसे सिंपल तरीका है, इसके डिनोमिनेटर को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और इसके डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, इसको या सिंप्लीफाइड और कर सकते हैं, पर आपको एग्जाम में आंसर निकालने से मतलब होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन हो सकता है कि 3.6 का रेशियो आ जाएगा 12 या 36 बच्चों का 3:4, ठीक है, पर क्यों जाए उतना करने। तो 7 × 4.8 इक्वल टू क्या होगा 33.6, ठीक है, इस टू 480। समझ गए। और इसका क्या हो जाएगा 3.6 × 10 मतलब 36:480। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, ठीक है। बड़ा कौन है, ऑब्वियस सा बात है 36 बड़ा है, तो इसका मतलब कौन सा रेशियो बड़ा है 3.6:4.8। समझ गए। जिसे इसने सॉल्व किया 3.6 को पहले 3/4 बनाया, कैसे बनाया 3.6:4.8, ठीक है, तो 12 या 36 बच्चों का 48, उसने 10 से मल्टीप्लाई भी कर दिया है, इसलिए 3:4 निकाल के ले आया है। समझ गए। उसके बाद उसने क्या किया, एज इट इज़ आप देख सकते हैं। उससे भी सिंपल तरीका एक और है, अगर एग्ज़ाम में आता है तो कुछ नहीं करने का। हमारा रेशियो क्या निकल के आया था 7:10 और 3.6:4.8। तो अगर मैं 7/10 तो कितना हुआ, इसका वैल्यू 0.70 और 3.6/4.8 इक्वल टू 0.75। तो कौन ज़्यादा है 0.75। डेट इज अ सिंपल ट्रिक, ये करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आप सीधा आंसर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर है, इसलिए सबसे सिंपल वे क्या होता है, समझ गए। ये क्या हुआ 3:2 + 1, ठीक है, 3:3 9 + 1, ठीक है। जब भी ऐसे लिखा रहता है कोई भी फ्रैक्शन तो उसका कैलकुलेशन ऐसे होता है, ठीक है। तो 7/3 कैसे आया और 10/3 कैसे आया वो आप समझ चुके होंगे। सिंपली एक चीज़ जान लीजिए, जब भी कोई रेशियो लिखा होता है ना, उसका मतलब कुछ नहीं होता, उसका मतलब होता है ये है, ठीक है, 3 में 2 हिस्सा, 3 में 2 हिस्सा, ठीक है। अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इफ़ अ क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेशियो एज टू बी, क्वेश्चन कह रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई रौनक है, उसका वेट 56.7 kg था, ठीक है, और उसका वेट रिड्यूस हो गया इन द रेशियो 7:6। इसका कहने का मतलब है जो नया वेट जो उसका होगा वो B/A मतलब 56.7 गुने 6/7, जो भी नया वेट निकल के आएगा, कहने का मतलब 56.7 गुने 6/7, उसका नया वेट 48.6 है, ठीक है। बट ऐसा क्यों हुआ, अगर मैं इजी तरीके से जाऊँ तो वेट कितना घटा या वेट कितना बढ़ा, ठीक है, निकालना हो तो अगर हम ये करें कि 56.7 गुने 7/6, तो वेट आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, 66.15 हो गया, ठीक है। तो ऐसा क्यों किया, सवाल आता है ऐसा हुआ क्यों। जब बोला इफ ही रिड्यूसेस हिज वेट इन द रेशियो 7:6, जब रिड्यूस का बात किया तो अगर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूं तो वेट बढ़ रहा है, ठीक है। बोलिए ऐसा क्यों नहीं किया कि 56.7 गुने 7/6 कर दिया,
सिंपल रीज़न, क्वेश्चन को समझना है, रटना नहीं है, ठीक है। क्या बोला, रिड्यूस। अगर कोई बात कर रहा है रिड्यूस का, और अगर मैं 7/6 को ले आऊँ एज अ मल्टीप्लिकेशन, जब भी न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, तो वो जो नंबर देगा वो 1 से ज़्यादा होगा, ज़्यादा ही होगा ऑब्वियस सा बात है। अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो 1 से ज़्यादा होगा। अगर मैं 56.7 को उससे मल्टीप्लाई करूं जो कि समथिंग ये है, तो क्या आएगा, $66.152 बढ़ गया। ये क्वेश्चन क्या बोला, रिड्यूस। अब ध्यान दीजिएगा, रटना नहीं है, ठीक है, मैथ्स रटा नहीं जाता। जब रिड्यूस का बात बोला और रेशियो ऐसा दिया है, तो ऑब्वियस सा बात है कि 7/6 अगर इस रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। जब इसका फ्रैक्शन निकालेंगे 7/6 तो ये निकल के आएगा 1.1667, ठीक है। तो अगर इसे हम मल्टीप्लाई करें 56.7 से तो ऑब्वियस सा बात है वेट बढ़ जाएगा, रिड्यूस तो होगा नहीं। क्वेश्चन बोला रिड्यूस करना है, इसका मतलब जो रेशियो यूज़ होगा वो क्या होगा, 6/7, मतलब ये, समझ गए। अगर यही बोलता इंक्रीज़ का बात करता तो रेशियो वो 6/7 दिया होता, नहीं समझे, तब वो रेशियो 6:7 देता और उस केस में हम 7/6 करते। तो एग्ज़ाम में ध्यान रखना है कि वो कह क्या रहा है, रिड्यूस करने कह रहा है कि इंक्रीज़ करने कह रहा है। उसके बाद तो रेशियो, अगर एक क्वेश्चन गलत भी रेशियो दिया है तो भी मुझे पता है कि मुझे कौन सा रेशियो लेना है। क्यों? क्योंकि रिड्यूस करना है तो ऑब्वियस सा बात है न्यूमरेटर जो है छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, ठीक है। और अगर इंक्रीज़ का बात है तो मुझे पता होना चाहिए कि न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, समझ गए।